Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in this figure, whenever a current I1 is established in the long straight wire, okay, AB, another wire CD carrying current I2 is placed in the plane of the paper. The line joining the end of the wire is perpendicular to the wire AB. Okay, the line joining the end of the wire AB, okay, is perpendicular to the wire AB. Okay, the resultant force on the wire CD is okay. Option A is 0. Option B is towards negative axis. C option is towards positive axis. D option is none of this. ओके, चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए आप लिख सकते हैं। आपका यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ने बोला देखिए द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वायर सीडी, सीडी वायर पर आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना लेगा। ओके, अब देखिए बच्चों, हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है आपको। इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में हमें देखिए रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा आपका? मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स देखिए कितना होता है आपका। मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट को हमने क्या कर रखा है, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो होता है आई इज इक्वल टू एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ओके, दिस विल बी द आवर मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है आपका? मैग्नेटिक फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लिखता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में देखिए आपको ये आपकी एक क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करें, ये आपकी वायर है ए बी। ओके, जिसका क्रॉस ए बी आपकी है। ओके, इसमें से आपका आई वन करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए आपके एक आपका दूसरी वायर है इस तरीके से। ओके, ये आपका सी पॉइंट है, एट दिस पॉइंट इज अवर डी पॉइंट। ओके, यहाँ पर आपकी करंट ऐसे आई टू करंट यहाँ पर आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। ओके, अब क्वेश्चन ने बोला कि हमें रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द वायर सी डी यहाँ पर क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। ओके, द लेंथ joining the wire end of the wire is perpendicular to the wire OB। जो CD पॉइंट है ये क्या आपका परपेंडिकुलर है वायर लेंथ AB के। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द CD, हमें CD पर क्या करना है? यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर AB के कारण, AB वायर के कारण देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या होगा? इज नॉट सिमेट्रिकल फॉर द CD, CD के लिए सिमेट्रिकल नहीं होगा। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस की क्या होगा आपके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्रिकल क्यों नहीं होगा? देखिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखिए किस पर डिपेंड करता है? आई और डी पे। आई तो आपकी आई वन कॉन्स्टेंट है, लेकिन डी जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो रही है? आपकी चेंज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, और इस पॉइंट पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा। ओके, फिर हम जैसे जैसे इस साइड को बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? और भी ज्यादा क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ओके, अगर मैं सीडी वायर पर फोर्स की बात करूं, तो सीडी वायर पर जो फोर्स लगेगा, देखिए मुझे मान लीजिए मैंने एक स्मॉल रीजन यहाँ पर कंसीडर कर लिया। ओके, यहाँ पर करंट आपका इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। ओके, अब देखिए मैं इस रीजन पर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो देखिए ये कितना होगा? एक स्मॉल रीजन है तो उस पर मैं डीएफ फोर्स लिखूंगा। ओके, ये हो जाएगा आपका आई एम्स कितना हो जाएगा आपका? डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ओके, बी वेक्टर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस रीजन पे, एबी वायर के कारण इस रीजन पे राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस, यानी कि इनटू द स्क्रीन होगी। क्या होगी? इनटू द स्क्रीन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखिए इस रीजन पर अगर हम फाइंड आउट करें तो देखिए डीएल क्रॉस बी अगर मैं करूँ तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, इस पर आपका फोर्स ही लगेगा। ओके, इस पर का फोर्स देखो तो ये फोर्स आपका इतना लगेगा। ओके, इस पर देखो तो इसका फोर्स का थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। सिमिलरली इट्स जैसे जैसे हम पास को आते जाएंगे हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ओके, इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बीच का रहे आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा। फिर अब जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे, देखिए जैसे जैसे हम डाउन द क्रॉस जा रहे हैं, जैसे जैसे हम डाउन द लाइन जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपका लेस होता रहेगा। ओके, फोर्स आपका देखिए यहाँ पर क्या होता है? ऐसे लेस होता जा रहा है। ओके, तो सबसे मैक्सिमम फोर्स आपका यहाँ पर था और यहाँ पर आपका सबसे लीस्ट फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड आपका डिस्टेंस का फंक्शन है। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या है? ना ही आपका इक्वल है, ना ही क्या है आपका सिमेट्रिक है। ओके, तो हमसे पूछा यहाँ पर आपका नेट फोर्स कितना लेगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं? हम यहाँ से बता सकते हैं देखिए हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि जो आपका नेट फोर्स लेगा, नेट फोर्स देखिए यहाँ पर फोर्स क्या है? फोर्स इज नॉट इवन सिमेट्रिक और नॉट इक्वल। ओके, तो क्या लिख सकते हैं? जो आपका एलिमेंटल फोर्स लग रहा है, एलिमेंटल फोर्स मतलब हमने एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर किया था, तो जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फोर्स एलिमेंटल फोर्स इज नॉट
इक्वल, एलिमेंटल फोर्स जो लग रहा है वो क्या है आपका नॉट इक्वल है, एंड नॉन सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक भी नहीं है, ओके, नॉन सिमेट्रिक, ओके। तो यहाँ पर से हम बोल सकते हैं जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं कि उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो जीरो तो नहीं होगा, इतना तो श्योर है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक जो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या आपका अनइक्वल है, मैग्नेटिक फोर्स का फोर्स जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका अनइक्वल है। तो इतना तो श्योर है कि वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। और हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका अनइक्वल होगा, यानी कि वो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट क्या होगा आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स आपका नॉन जीरो के इक्वल होगा। और उस वो क्या होगा आपका इस एक्स वाई प्लेन, ये आपका जो प्लेन है देखिए, ये आपका एक्स वाई प्लेन क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका नेट फोर्स होगा वो क्या करेगा आपके एक्स वाई प्लेन में क्या करेगा लाई करेगा, ओके। उसका अगर हम कंपोनेंट लें तो आपका एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पर दिस विल बी द आंसर, ओके। अब ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, तो ए ऑप्शन में लिखा है जीरो, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। हम ऐसे बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपकी सिमेट्रिक नहीं है, ओके। सी ऑप्शन में लिखा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज आल्सो रॉन्ग। डी ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दिस, ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो इस पर जो फोर्स लेगा वो आपका वो क्या होगा आपका एक्स एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेगा, वो आपका एक्स वाई प्लेन में क्या करेगा आपका लाई करेगा, ओके। जो आपका फोर्स होगा उसके कुछ कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा। तो हम रिजल्टेंट बोल सकते हैं कि जो उसका रिजल्टेंट होगा ये आपका क्या करेगा नन ऑफ दिस ऑप्शन को क्या करेगा फॉलो करेगा। सो वी कैन से दैट यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।